देखेंगे जीरोज या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, हम किस कंडीशन के आधार पर ये कह सकते हैं कि वो जीरोज है या रूट्स है उस पॉलिनोमियल का। तो इसको समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, अगर मैंने क्वेश्चन ले लिया पी एक्स जो कि एक पॉलिनोमियल को इंडिकेट करेगा इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक पॉलिनोमियल हुआ। अब हम इस जगह पर, इस एक्स की जगह पर ऐसा वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि देखिए अगर मैं इसमें से क्या लेता हूँ, मैं x की जगह पर या तो -2 पुट करूँगा या तो 2 पुट करूँगा। अब देखिए क्या होगा, जब हम इस x को रिप्लेस करके -2 को पुट करेंगे, तो जैसे हम इसको -2 को यहाँ पर रख कर पुट करेंगे, x की जगह पे -2 रखा, देन +2, तो देखिए वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये जो पूरा पॉलिनोमियल है वो हमारा 0 आ गया। तो ये 0 किसकी वजह से आया, ये 0 -2 की वजह से हुआ। तो हम कहेंगे कि ये जो -2 है, ये -2 जीरोस या रूट है इस पॉलिनोमियल का। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो अगर हम देखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो हम इसको क्या करेंगे, अब x के जगह पर हम 2 को रखेंगे। तो x के जगह पर अगर हम 2 को रखते हैं, तो देखिए x को रिप्लेस करके हमने 2 को रखा, देन प्लस हमने 2 को रखा, तो हमारी वैल्यूज कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। तो ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं आया बल्कि 4 आ गया। तो हमने देखा कि ये पॉलिनोमियल 0 नहीं हो पाया, मतलब कि मैंने अगर 2 रखा तो ये पूरा 0 नहीं आया। तो ये 2 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं कहलाएगा। तो हमें देखना है कि जो ऐसा पॉलिनोमियल लेना है और उस पॉलिनोमियल में हम ऐसी वैल्यू को रखें ताकि वैल्यू क्या हो जाए, 0 आ जाए। तो जैसे कि ये पॉलिनोमियल हमने रखा, इस पॉलिनोमियल में हमने -2 को रख दिया था, तो टोटल वैल्यू 0 आ गया। तो हम कहेंगे कि ये -2 जो है वो जीरोस या रूट पॉलिनोमियल का है। अब देखिए कि मैं जब 2 को रखा इसी पॉलिनोमियल पर और इसको जब मैंने सॉल्व किया तो वैल्यू 4 आया, जबकि आना चाहिए था 0, तो नहीं आया। इसका मतलब कि ये जो 2 है ये ना ही जीरोज है और ना ही रूट है किस, इस पॉलिनोमियल का। एक क्वेश्चन और लेके आपको मैं समझाता हूँ कि जीरोज में पॉलिनोमियल होता क्या है। तो एक और फॉरवर्ड क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपके साथ। तो एक क्वेश्चन है, एक हमारे पास पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब -3x² + 3x -1 है। ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल आई थिंक आप समझते होंगे, या आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए जो मैंने इसके सेक्शन से पहले समझाया पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ये पॉलिनोमियल है और हम चेक करेंगे कि इसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कौन होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें हम सबसे पहले 1 को रख कर टेस्ट करेंगे। तो अगर हम इसमें 1 को रख के टेस्ट करते हैं तो देखिए क्या होता है, x को रिप्लेस करके मैंने 1 रखा, 1 का पावर क्यूब हो गया, -3 इस x की जगह पर 1 रखा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, +3 फिर x की जगह पे मैंने 1 रखा, देन -1 रखा। कैलकुलेशन करता हूँ, ये 1 हो जाएगा, 3 इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 ही आएगा, +3 × 1 -1, देन 1 -3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हुआ, देन प्लस इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, देन -1। देखिए ये +1 ये -1 कैंसिल हो गया और ये -3 और ये +3 कैंसिल होकर टोटल वैल्यू क्या दिया, 0। तो ये पॉलिनोमियल 0 हमें पूरा मिल गया। तो ये किसके ज़रिए मिला, जब हमने 1 को रखा तब मिला। तो हम कहेंगे कि ये जो 1 है, ये 1 0, या तो आप इसको रूट भी कह सकते हैं, ये जो 1 है ये रूट है किसका,
इस पॉलिनोमियल का रूट है, इस पॉलिनोमियल का रूट है ये 1। क्यों? क्योंकि इसके रखने पर वैल्यू 0 आ रहा है। अब इसी तरह से हम लोग और भी कई क्वेश्चंस को ले सकते हैं, जैसा कि मैं कुछ और क्वेश्चंस ले लेता हूं इस पर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक पॉलिनोमियल मेरे पास है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। अब हम इस जगह पर दो चीज़ पुट करके देखेंगे, 2 और दूसरा 0 को। तो हम चेक करेंगे 2 इसका रूट है कि नहीं है, 0 रूट है इस पॉलिनोमियल का या नहीं है। तो कैसे टेस्ट करते थे? तो टेस्ट करने का तरीका ये था कि हम लोग x को रिप्लेस भी करेंगे 2 से। अब जहाँ जहाँ मुझे x दिखाई दे रहा है वहाँ पर मैं 2 को पुट करूँगा, तो x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, देन -2 और x की जगह पर फिर से मैं 2 को रख दूँगा। दैट इज़ 2 2 4 हो जाएगा, -2 2 4 हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल होकर वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही मैंने 2 को रखा इस पॉलिनोमियल में वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है ये रूट है इस पॉलिनोमियल का। अब हम क्या करेंगे, 0 को रख के देखते हैं। जब हम 0 को रख के देखेंगे तो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे, x की जगह पे हम 0 को रखेंगे, तो यहाँ पर मैं x की जगह पे 0 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स, यहाँ पर मैं इसको ये रख देता हूँ। 0 का स्क्वायर करूँगा तो 0 मिलेगा, 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 मिलेगा, तो डेफिनेटली मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो देखिए मैंने 0 भी अगर रखा इस पॉलिनोमियल में तो वैल्यू 0 आ गया। तो हम कहेंगे कि ये जो 0 है, ये जो 0 है ये रूट है या 0 है इस पॉलिनोमियल का, तो वैल्यू 0 आना चाहिए। अब कुछ और भी मैं इस तरह से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको करके दिखाता हूँ कि वो है या नहीं है। अब हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्वेश्चन एक ले लेते हैं, जो आपको बताना ये चाहता है कि एक हमारे पास पॉलिनोमियल है px विच इज़ इक्वल टू 5x माइनस पाई। अब मुझे ये चेक करना है कि यहाँ पर 4/5 जो है, x का वैल्यू 4/5 मुझे रखना है, और ये चेक करना है कि 4/5 इस पॉलिनोमियल का रूट या जीरोस होगा या नहीं होगा। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करके हम टेस्ट करते हैं। हमने क्या किया, p ऑफ x, तो x की जगह पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, 4/3 रखना पड़ेगा, सॉरी 4/5 मुझे रखना पड़ेगा। अब 5 होगा, x के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 4/5 को रख सकते हैं। यहाँ पर 4/5 रख दिया, माइनस पाई रख दिया। अब देखिए 5 और 5 तो कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिला, 4 माइनस पाई मिला। देखिए क्या ये वैल्यू 0 आया, ये वैल्यू 0 नहीं आया। तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू जब 0 नहीं आया तो 4/5 रूट या 0 नहीं है इस पॉलिनोमियल का। उसी तरह से हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को ले लेते हैं। हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 का 7 क्वेश्चन हम चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। अब मुझे ये चेक करना है कि x इज इक्वल टू -1/√3 और एक है 2/√3। अब हमें चेक ये करना है कि ये -1/√3 इस पॉलिनोमियल का 0 या रूट है या नहीं है, 2/√3 ये इस पॉलिनोमियल का 0 या रूट है या नहीं है। तो हम वैसे ही चेक करेंगे। तो हम देयरफॉर ये मान लेते हैं कि ये जो px पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये है 3x स्क्वायर माइनस 1।
अब इस पर हम क्या करेंगे, p ये जो x है, x के जगह पर -1/√3 को रखेंगे। तो देखिए 3 टाइम्स यहाँ पर x के जगह पे मुझे क्या रखना होगा, -1/√3 का होल स्क्वायर, देन -1 रखना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, 3, अब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 1 मिलेगा, और √3 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 मिलेगा, दैट इज़ -1। अब मैं इसको इससे कैंसिल कर दिया तो मुझे क्या मिला, 1 - 1 कट के वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम कहेंगे देयरफॉर ये जो -1/√3 जो है इज़ अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वैल्यू 0 आ गया, इसलिए हम कहेंगे कि -1/√3 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब हम किसको टेस्ट करते हैं, अब हम इसको लेकर टेस्ट करते हैं। तो फिर से हमने पॉलिनोमियल ले लिया px ऑफ दैट इज 3x² - 1। अब मैं क्या करूँगा, इस x के जगह पर 2/√3 को रख कर चेक करता हूँ। तो यहाँ पर 3x के जगह पर 2/√3 का होल स्क्वायर मैंने रख दिया, -1 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 4, और √3 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 3। देखिए अगर आपको ये दिक्कत हो रहा है कि ये √3 कैसे 3 में बन रहा है, तो प्लीज़ आप मेरा फर्स्ट चैप्टर ज़रूर देख लीजिए। -1, अब देखिए 3 और 3 से कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या बचा, 4 - 1, दैट इज़ 4 में से 1 मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू 3 आया, जबकि आना चाहिए था 0। तो 0 नहीं आया, इसलिए हम कहेंगे देयरफॉर जो हमारा ये जो 2/√3 है, तो लिखेंगे 2/√3 इज़ नॉट 0 ऑफ द किसका, इस पॉलिनोमियल का, ऑफ द 3x² - 1। इसको आप यहाँ पे पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं। तो 2/√3 इज़ नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं आया। अब NCERT एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, एक हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और वो पॉलिनोमियल हमारे पास है px इज इक्वल टू lx प्लस m। हमें ये टेस्ट करना है कि -m/l ये 0 इस पॉलिनोमियल का है या नहीं है। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको। x के जगह पर हम क्या रखेंगे, -m/l रख देंगे। तो देखिए l तो हमने रखा, x के जगह पे क्या पुट करना है मुझको, -m/l रखना है, प्लस m रखना है। अब देखिए l और l तो कैंसिल हो गया, तो मुझे मिला -m प्लस m, ये दोनों हमने कैंसिल कर दिया तो वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। देयरफॉर ये जो -m/l है इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं, उसको हम कैसे चेक करते हैं कि वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब इस पर हम टाइप 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। NCERT एक्सरसाइज 2.2 में कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके आपको सॉल्व कराने की कोशिश मैं कराता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपको 4 लेता हूँ, 4 में से मैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ। इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है आपको 0 पता करना है पॉलिनोमियल का। तो px इज इक्वल टू x प्लस 5 है, ठीक है। अब बोर्ड है कि 0 पता करो, 0 मतलब कि आप ऐसा वैल्यू पता करो कि आप x के पास रखोगे तो टोटल वैल्यू
0 हो जाना चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये तब पॉसिबल है अगर मेरे पास सिंस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। तो पहले आपको ऐसे इक्वेट करके रख लेना है और उसके बाद क्या करना है, पी एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या है, x प्लस 5 है विच इज इक्वल टू 0 है। अब देखिए x को यहीं पे आप छोड़ दीजिए, 5 के आगे प्लस है तो ये इधर जाकर क्या करेगा, -5 हो जाएगा। तो मुझे x का वैल्यू कितना मिल गया, -5 मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप -5 को इस x के पास रख दोगे तो ये 0 बना लेगा, मतलब ये 0 या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो चलो आप इसको चेक कर लो। आप यहाँ पर देख लेते हो कि px इज इक्वल टू x प्लस 5 है। तो आप यहाँ पर देखो x की वैल्यू -5 रखो, तो यहाँ पे -5 प्लस 5 रखा तो वैल्यू क्या आया, 0। तो हम कहेंगे कि -5 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का रूट या 0 कहलाएगा। तो हमें समझ में आ गया कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इसमें कितना है, -5 है। अब इसी को आगे एक और डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ एनसीईआरटी का 3rd क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि p ऑफ x एक पॉलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है, दैट इज 2x प्लस 5। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि पॉलिनोमियल ऑफ x को हम क्या कर लेंगे, पहले 0 इक्वेट कर लेंगे। इक्वेट करने के बाद करेंगे क्या कि px का वैल्यू कितना, इतना है। तो हम यहाँ कॉपी करेंगे 2x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2x, ये प्लस 5 को इधर लेकर जाऊंगा तो -5 होगा। अब क्या होगा, मुझे x की वैल्यू निकालना है, तो x और 2 मल्टीप्लाई में इधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड में करेगा, तो -5/2। अब जैसे ही -5/2 को इस पॉलिनोमियल इस x की जगह पर रखोगे, टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे पास -5/2 है। तो ऐसे निकालते हैं। एक मैं और क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर बन सके। तो एक मैं कर लेता हूँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता हूँ। इसमें आप देखिए कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px विच इज इक्वल टू ax। अब मुझे इसमें से पता करना है कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हमारा कितना होगा। तो सबसे पहला काम जो हमारा होगा कि px को हम इक्वेट कर लेंगे 0 के इक्वल। अब px की जगह पर हमारे पास क्या है, ax है विच इज इक्वल टू 0। तो अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो ये a इधर आ जाएगा, तो 0/a आ जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 0 भी हो सकता है हमारा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर आपको वैल्यूज निकालना है। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसका वैल्यूज निकालना है, तो आपसे बोलेगा कि आप x की वैल्यू कुछ रख दो। तो इसमें x की वैल्यू जो आपको रखने के लिए कहा गया है वो x का वैल्यू बोल रहा है कि आप 0 रख दो। तो जितना भी हमारे पास यहाँ पर है हम x की जगह पे 0 रखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, -4 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। दैट इज 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 हो जाएगा, इसको भी 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। तो मुझे वैल्यू कितना मिला, 3 मिला। तो अगर आपको वैल्यूज निकालने के लिए कहता है तो डायरेक्टली आप x की जो वैल्यू दी हुई है आप उसको पुट करके निकाल सकते हो। इसी से अगर हम और भी देखें तो इसी क्वेश्चन को अगर देखें तो 2 से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अभी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 का 2 सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब मुझे x का वैल्यू कितना रखने के लिए कहा गया है, -1 रखने के लिए कहा गया है। तो मैंने ये रख दिया, -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो मुझे क्या मिलेगा, दैट इज -5 माइनस प्लस होकर 4 देन प्लस 3। तो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर -1 प्लस 3, दैट इज वैल्यू हो जाएगा 2। तो हमारा वैल्यू कितना आया, 2 आया। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है pt
इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। अब आपको इसमें बोल रहा है कि पहले आप p का वैल्यू 0 रख के देखिए क्या होता है। तो 2 प्लस टी के जगह पर हमने क्या रखा 0, प्लस 2t के जगह पे 0 का होल स्क्वायर प्लस t का होल क्यूब का 0, ये हमने रख दिया। तो 2 होगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई 0 देन 0, तो वैल्यू हमारा 2 आएगा। इसी तरह से आगे आपको क्या बोला कि आप p की वैल्यू कितना रख दीजिए 1 रख दीजिए। तो 1 अगर हम रख देते हैं तो 2 प्लस टी प्लस 2 प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी क्यूब जो हमारा होगा। अब मुझे यहाँ पर 1 रखना है, 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का होल स्क्वायर प्लस टी का होल क्यूब हो जाएगा, दैट इज़ 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज़ 6। तो इस तरह से हम लोग वैल्यूज़ को निकाला करते हैं। तो आई थिंक कि सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता दिया है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, समझें